नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं, उसने आप पे झूठे आरोप अथवा एफआईआर कर दी है, तो पत्नी से परेशान पति यह कदम उठा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्नी से परेशान पति यह कदम उठा सकता है। यदि पत्नी किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है अथवा अन्य किसी प्रकार की गलत धमकी देती है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। पति को बगैर देर किए उसके खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यह तो आप जानते ही हैं कि कानून में हर नागरिक को अपने बचाव में समान अधिकार दिए गए हैं। पति को भी पत्नी के खिलाफ एफआईआर का पूरा हक है। यदि पत्नी 498A यानी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है अथवा आत्महत्या की बात कहकर धमकाती डराती है, तो भी बगैर देर किए उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दे, क्योंकि यदि पहले आपकी पत्नी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई तो उस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने आपके पास बचाव का साधन रहेगा, वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। यदि पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, अक्सर चेतावनी धमकी की नौबत आ रही है, तो सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज कराएं। पत्नी द्वारा किए जा रहे गलत कार्य व्यवहार की लिखित शिकायत फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में ऐसे मामलों में काउंसलिंग करता है, मामले का निदान हो जाता है। यदि निदान नहीं होता है तो पत्नी की ओर से झूठे मुकदमे की स्थिति में आपका पक्ष मजबूत रहता है कि आप सुधार की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कोर्ट का पहला दृष्टव्य जो अमूमन महिला के पक्ष में रहता है, वह आपके पक्ष में रहता है। साथ ही पत्नी के मानसिकता भी कोर्ट में एक्सपोज हो जाती है। हिंदू विवाह व भरण पोषण अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत तलाक। यदि पत्नी काउंसलिंग के बाद भी न माने, अपनी मनमानी पर अड़ी रहे एवं कोर्ट की बात पर भी समझने को तैयार ना हो, तो संबंधित व्यक्ति के पास उसके पृथक यानी अलग होने का अवसर होता है। धमकाने के मामले में लगाने वाली सेक्शन एवं सजा। अब हम आपको बताएंगे कि आईपीसी 8060 के अनुसार धमकाने के मामले में कौन सी सेक्शन लगती है एवं क्या सजा तजवीज़ होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 8060 के सेक्शन 506 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसकी सजा 2 साल है। यदि कोई व्यक्ति अपराध की धमकी देता है तो इसे आपराधिक संत्रास पुकारा जाएगा। इसकी सजा 7 साल अथवा जुर्माना है। यदि कोई व्यक्ति खुदकुशी करने की कोशिश अथवा ऐसा करने के लिए कोई कार्य करेगा, तो सेक्शन 309 के प्रावधान के तहत उसे 1 साल की जेल होगी। आपको यह जानकारी भी दे दे दोस्तों कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद इस सेक्शन में बदलाव कर इसे अपराध की श्रेणी में हटा दिया गया है, लेकिन अब व्यापक छानबीन की व्यवस्था की गई है। जांच के दौरान आप यह बता सकते हैं कि खुदकुशी की धमकी आपको मानसिक उत्पीड़न के लिए दी गई है।